इजराइल और हमास की जंग के बीच अब एक नई कड़ी निकल रही है। क्या अरब वर्ल्ड पर कब्जे की कोशिश में ईरान लगा हुआ है? इधर प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के उच्च अधिकारी से बात की है और बात यह हुई है कि किसी भी तरह से इस जंग को खत्म करना होगा, शांति बहाली करनी होगी। जरा प्राइम टाइम की पहली ओपनिंग स्टोरी के जरिए समझिए किस तरह से अब अरब वर्ल्ड की जो राजनीति है वो बदल रही है। क्या अब इजराइल पर हमला करेगा ईरान? ईरान की धमकी पर यूएई की चुप्पी क्यों? क्या ये मुस्लिम वर्ल्ड पर कब्जे की जंग है? हमास और इजराइल के बीच जंग का आज 13वां दिन है। बीतते वक्त के साथ ये जंग और भीषण और खतरनाक होती जा रही है। इस बीच ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा, गाजा और फिलिस्तीन में इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है, जिसका इस्लामी दुनिया की ओर से बदला लिया जाएगा। अस्पताल पर हमले के साथ इजराइल का अंत शुरू हो गया है। फिलिस्तीनियों का एक एक कतरा खून इजराइल को उसकी बर्बादी के करीब ले आएगा। दुनिया के लोग अमेरिका को यहूदी शासन के अपराधों में भागीदार मानते हैं। ईरान की धमकी का मायने सिर्फ केवल ये है कि जिस माफिक का रेट्रीब्यूशन कर रहा है इजराइल, वो भी वास्तव में एक किस्म से जेनोसाइड है मुस्लिम्स का और पैलेस्टीनियंस का, और उनका सबसे बड़ा सपोर्टर जो है वो ईरान है। ईरान ने ही हर प्रकार से हमास को और हिजबुल्लाह को पाला है, उनको पैसा दिया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको वेपन्स दिए, और वो उनको बर्बाद होते नहीं देख सकता। ऐसे में साफ तौर पे कह रहा है कि अगर इजराइल ने इस लड़ाई को खत्म नहीं किया और जल्दी से युद्ध विराम नहीं किया तो ये बहुत बड़े पैमाने पर महायुद्ध के तौर पे उभर सकता है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी में जंग नहीं रोकी तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जानकार इसे खामनेई की खुली धमकी के तौर पर देख रहे हैं। खामनेई के मुताबिक अगर जायूनी शासन के अपराध जारी रहे तो मुसलमानों और प्रतिरोधी ताकतों को कोई नहीं रोक सकता। ईरान मध्य पूर्व में कई प्रॉक्सी मिलिशिया समूहों को समर्थन देता है, जिनका दुश्मन इजराइल है। इसमें लेबनान और हिजबुल्लाह और इराक और सीरिया में मिलिशिया इस प्रतिरोधक धुरी का हिस्सा है। अमेरिका और इजराइल के कहने पर ये तो कहता है यूएई कि मैं ईरान के ड्रोन और मिसाइल से अपनी सुरक्षा तो चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी देश के खिलाफ कोई संधि साइन नहीं करूँगा। उधर अब ईरान ने ये धमकी दे दी है कि सभी मुस्लिम देश अपने एम्बेसडर्स को इजराइल से वापस बुला लें। तो अब यूएई क्या करे? अब वो ये सोच रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, और इसलिए चुप है। ये एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पर कब्जे की कोशिश है। गाजा और इजराइल के बहाने ईरान, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे मुल्क खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं। इस बीच एक पाकिस्तानी महिला सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दे रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम को ख़त्म करके अपना कब्जा ख़त्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान के अलावा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को धमकी दी है। हिजबुल्लाह टीवी अल मनार के हवाले से कहा गया, महान शक्तियों, अरब देशों, संयुक्त राष्ट्र के दूतों द्वारा पर्दे के पीछे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें हस्तक्षेप न करने के लिए कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिजबुल्लाह अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानता है। हम तैयार हैं और तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल ज्यादातर पश्चिमी मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं। इसके उलट ईरान जंग को भड़काने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब की चुप्पी भी लोगों को हैरान कर रही है। बाइडेन के बाद ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंचे और कहा कि हालात चाहे जो भी हों, इजराइल के साथ खड़े हैं। खबर यह भी है कि अमेरिका ने इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
यानी अब ये जंग और भी खतरनाक होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।